आम तौर पर लोग माओवादियों और नक्सलियों को लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं और दोनों के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझ पाते। माओवादी और नक्सली हमलों को लेकर खबरें भी आए दिन आती ही रहती हैं। पिछले कुछ सालों में इन हमलों में हजारों लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि सरकार की माने तो 2014 के बाद से इन हमलों में कमी आई है। आज के इस वीडियो में हम आपको माओवादी और नक्सली के बीच अंतर को बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही और रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो नक्सलवादी और माओवादी दोनों ही आंदोलन हिंसा पर आधारित है, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि नक्सलवाद बंगाल के नक्सलबाड़ी में विकास के अभाव और गरीबी का नतीजा है, जबकि चीनी नेता माओ त्से तुंग की राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित मुहिम को माओवाद का नाम दिया गया। दोनों ही आंदोलन के समर्थक भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी से आजादी की मांग करते रहे हैं। नक्सलवाद की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1967 में हुई थी। नक्सलवाद की पृष्ठभूमि नक्सलवादी विचारधारा एक आंदोलन से जुड़ी हुई है। 1960 के दशक में कम्युनिस्टों यानी साम्यवादी विचारों के समर्थकों ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। दरअसल इस आंदोलन की शुरुआत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी, इसलिए यह नक्सलवादी आंदोलन के रूप में चर्चित हो गया। इसमें शामिल लोगों को ही नक्सली कहा जाता है। आजादी के बाद भूमि सुधार की पहल जरूर हुई थी, लेकिन ये पूरी तरह से कामयाब नहीं रही। नक्सलवादी किसानों पर जमींदारों का अत्याचार बढ़ता चला गया और इसी के मद्देनजर किसान और जमींदारों के बीच जमीन विवाद पैदा हो गया। 1967 में कम्युनिस्टों ने सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की और यह अभी तक जारी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार ने कानू सांदियाल और जंगल संथाल के साथ मिलकर सत्ता के खिलाफ एक किसान विद्रोह कर दिया था। 60 के दशक के आखिर और 70 के दशक के शुरुआती दौर में नक्सलबाड़ी विद्रोह ने शहरी युवा और ग्रामीण लोगों दोनों के दिलों में आग लगा दी थी। देखते ही देखते इस तरह का आंदोलन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में आम हो गया और धीरे धीरे यह ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक में फैल गया। आजाद भारत में पहली बार किसी आंदोलन ने गरीब और भूमिहीन किसानों की मांगों को मजबूती दी, जिसने तत्कालीन भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल दी। अब बात करते हैं माओवाद। तो आपको बता दें कि माओवादियों की उत्पत्ति चीन में हुई थी। चीनी राजनेता माओ जेदांग के उपदेशों को ग्रहण करने वाले लोग माओवादी हैं। इनकी उत्पत्ति 1950 से 1960 के बीच हुई। इसकी विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से आई। इस विचारधारा के लोग नेपाल में भी है। नक्सलवादियों की तरह इनका मकसद भी हथियारों के बल पर लोगों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना होता है। ये राजनीतिक वर्चस्व हासिल करने के लिए भी हथियारों का प्रयोग करना ज्यादा सही समझते हैं। यह हर चीज को गोलियों, बंदूक का डर दिखाकर पाना चाहते हैं। नक्सली हिंसा में कमी की बात करें तो 2008 में 223 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन तत्कालीन सरकार के प्रयासों से इनमें कमी आई है और 2014 में यह संख्या 161 ही रह गई। 2017 में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या और घटकर 126 रह गई। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और बिहार को सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित राज्यों की कैटेगरी में रखा गया है।